Brought to you by ITEL. ये 77वें गणतंत्र दिवस की कुछ तस्वीरें हैं। इस 26 जनवरी की थीम रही वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम साल 2026 में अपने 150 वर्ष पूरे कर रहा है। इस बार 3 खास ऐतिहासिक चीजें हुई। पहली खास बात यह रही कि इस साल रिपब्लिक डे परेड में एक नहीं बल्कि दो चीफ गेस्ट शामिल हुए। दूसरी खास बात रही कि पहली बार एक महिला अधिकारी ने पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व किया। और तीसरी ऐतिहासिक बात यह रही कि परेड में एनिमल कंटिंजेंट को भी शामिल किया गया। 26 जनवरी परेड में शामिल हुए 2 चीफ गेस्ट हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। पहली बार पुरुषों की सीआरपीएफ टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली महिला अधिकारी का नाम है सिमरन बाला। 26 साल के असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला ने 140 से ज्यादा पुरुष जवानों की कमान को संभाला। सिमरन जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली हैं। अब आते हैं एनिमल कंटिंजेंट पर। इस बार कर्तव्य पथ पर जानवरों की परेड भी देखी गई। खास किस्म के ऊंट, कुछ पक्षी, घोड़े और भारतीय नस्ल के कुत्ते शामिल थे। जानवर बुलेट प्रूफ जैकेट, कैमरे, जीपीएस और रेडियो से लैस थे। राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। शुभांशु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय हैं। कर्तव्य पथ पर यूरोपीय संघ का दस्ता भी परेड में शामिल हुआ। इसका नेतृत्व जिप्सी में सवार कर्नल फ्रेडरिक साइमन ने किया। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुई इंटीग्रेटेड कमांड ने भी प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सुखोई, राफेल सहित 29 एयरक्राफ्ट शामिल हुए। सूर्यास्त्र और MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने फूल बरसाए। ये तो हो गई परेड की कुछ खास और अहम बातें। अब आते हैं बधाई संदेश पर। शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने बधाई देते हुए कहा था कि गणतंत्र दिवस का पर्व हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। पिछले साल 7 नवंबर से हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने के उत्सव भी मनाए जा रहे हैं। ये गीत जनमन में राष्ट्र प्रेम का संचार करता है। महिलाओं का सक्रिय और समर्थ होना देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों से कई क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि गणतंत्र दिवस हमारी स्वतंत्रता, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का सशक्त प्रतीक है। ये पर्व हमें एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, हमारा संविधान हर भारतीय का सबसे बड़ा हथियार है। यही हमारी आवाज है, हमारे अधिकारों का सुरक्षा कवच है। इसी की मजबूत नींव पर हमारा गणतंत्र खड़ा है, जो समानता और सौहार्द से ही सशक्त होगा। संविधान की रक्षा ही भारतीय गणतंत्र की रक्षा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को सच्ची श्रद्धांजलि है। दूसरे देशों से भी बधाई संदेश आए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बधाई देते हुए लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से मैं भारत को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। यूएसए और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंध है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला, जो कि चीफ गेस्ट भी रही, उन्होंने एक्स पर लिखा, आज भारत आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत और यूरोप ने एक स्पष्ट विकल्प चुना है, रणनीतिक साझेदारी, संवाद और खुलेपन का विकल्प। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। जिनपिंग ने कहा कि चीन और भारत अच्छे पड़ोसी मित्र और साझेदार हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।